क्या कभी सोचा है आपने कि आजकल जो फैमिलीज हैं वो तो न्यूक्लियर हो रही, पर उन जुम्मा जुम्मा दो चार जनों के बीच भी जंग चल रही होती। आज रिश्ते टूट नहीं रहे हैं, थक रही हैं, घुट रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। रिसर्च कहती है आज के दौर में 60% से ज्यादा रिश्ते कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से कमजोर पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो रिश्ते हैं जिनकी हम बात करते हैं किस्मत के जरिए चलते हैं, वो किस्मत के ज़रिए ही चलते हैं, ऊपर वाला ही बनाता है, या फिर माइंडसेट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि उसे संचालित करती है, उनको बनाए रखती है और बिगाड़ने में मदद भी करती है। अगर आपका माइंडसेट सही है, तो कहते हैं कि हर झगड़ा भी आपको एक नए व्यक्ति से जोड़ सकता है, और अगर आपका माइंडसेट गलत है, तो हर प्यार करने वाला व्यक्ति भी आपसे टूट कर दूर जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत जो कि इस विषय के ऊपर वह जो वृद्ध तौर के ऊपर ज्ञान रखती हैं, जानती हैं कैसे रिश्तों को सँभाल के रखा जा सकता है और कैसे उनके ऊपर काम किया जा सकता है। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील नारनोली और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार। आज हमारे साथ में वो शख्सियत जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुकी हैं। ये शख्सियत इंडिया के लीडिंग माइंडसेट कोच और लाइसेंस्ड एनएलपी ट्रेनर हैं। साथ में रिलेशनशिप को लेकर अद्भुत काम करने वाली, हीलर के तौर पे काम करने वाली एक पावरफुल आवाज़ भी हैं। हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अचला भारद्वाज साहिबा का। अचला जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। जी, स्वागत है और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अब हम लोग। चला जी, जीवन की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम तमाम तरह की जो चीज़ें देखते हैं, उतार-चढ़ाव जो हम लोग देखते हैं, उसके अंदर एक बात जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही होती है, हम पहले उसकी तरफ जाना चाहेंगे कि क्या जो कपल्स होते हैं उनको जो माइंडसेट है, कोचिंग लेनी चाहिए उनकी? अगर हाँ, तो क्यों लेनी चाहिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने सुनील जी। इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहती हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ी को आप वर्कशॉप भी भेजते हैं, राइट? जी, किस लिए भेजते हैं? मेंटेनेंस के लिए। जी, हमारे रिलेशंस भी उस गाड़ी की तरह हैं और माइंडसेट कोचिंग उसकी मेंटेनेंस है। सो कपल्स इसलिए स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि उनमें प्यार नहीं है। वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग है, उनके वैल्यू सिस्टम्स अलग है, उनकी पर्सनालिटीज अलग है। माइंडसेट कोचिंग में हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से आप खुद को और अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को समझो और किस तरह से उनसे बात करो, किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रखो। अगर ये तीनों चीज़ों को हमने सीख लिया, तो मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि जो ये वॉर चल रहा है कपल्स में, उसमें सीज़ फायर हो जाएगी। डिवोर्सेस कम हो जाएँगे, सुसाइडल टेंडेंसीज़, सुसाइड्स कम हो जाएँगे, डिप्रेशन बहुत कम हो जाएगा। मेरे पास अ, अभी लेटेस्ट ही एक लेडी आई थी, एक क्लाइंट, बहुत अच्छे लेवल के हैं, रुतबा बहुत अच्छा है और करीबन 60 साल की उनकी उम्र है। लेकिन 60 साल की उम्र में वो डिवोर्स चाह रही थी। इसलिए नहीं कि उनके हस्बैंड खराब इंसान थे, बट इसलिए कि उन्हें लगता था कि वो उनके हस्बैंड इनसे प्यार ही नहीं करते, इन्हें समझते नहीं हैं और ये कहती थी कि अब मैं थक गई हूँ समझाते-समझाते। और जब हमारी कोचिंग के दौरान कुछ पैटर्न्स मैंने आइडेंटिफाई किए, कुछ न्यूरोसाइंस के टूल्स के बेसिस पे जो स्ट्रैटेजीज थी वो मैंने यूज करी और उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करी और आज वो दोनों खुशी-खुशी दुबई में रह रहे हैं। सो इसीलिए मेरे हिसाब से माइंडसेट कोचिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि माइंडसेट कोचिंग बहुत-बहुत ज़रूरी है ताकि बिगड़े हुए रिश्ते, कहीं उलझी हुई बातें, कहीं वो सुलझ सकें। अमर खरबंदा ने कहा भी है कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, रास्ता निकल आता। तो कहीं न कहीं जो माइंडसेट कोचिंग वो बात करना सिखाती है, आपको खुद से बात करना सिखाती है, आपके रिश्तेदारों से बात करना सिखाती है, उन तमाम बिगड़े वजूदों से बात करना सिखाती है, जो कि आपको बेहतर नहीं बनने दे रही। सवाल अगला लूँगा, सवाल ये है कि जब ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर करियर इंस्टेबिलिटी हो या फिर आजकल जैसे हम देख रहे हैं वॉर है, बहुत अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या माइंडसेट कोचिंग है कपल्स को इंटरनल पीस दिला सकती है? जी, बिल्कुल। देखिए,
जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं तो बहुत सारे केसेस में फैमिली में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हस्बैंड वाइफ पर चीखेगा, वाइफ बच्चों पर चीखेगी, बच्चे आपस में झगड़ेंगे और ये एक अलग से साइकिल शुरू हो जाता है। देखा जाए तो जब जैसे आपने बताया कि पैसों की या कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो तो अ, आपको अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन हम करते क्या है, बिल्कुल उल्टा। तो एक और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब आपको इसका रीजन बताती हूँ कि ऐसे क्यों होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अपडेटेड नहीं है। तो आज जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन्स 1 या 2 महीने में अपग्रेड कर लेते हैं, लैपटॉप्स निरंतर हम अपडेट करते हैं, बट हमारी जो सोच है वो आज भी 1970 की चल रही है, बहुत पुरानी है माने। तो लॉजिकली तो कपल्स को एक टीम बन के एक्सटर्नल प्रॉब्लम से डील करना चाहिए। इट शुड बी वी वी वर्सेस द प्रॉब्लम, नॉट यू वर्सेस मी। बट ये लॉजिक इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड जो पुराने प्रोग्राम्स रन कर रही है, जैसे कि बचपन के कोई पुराने एक्सपीरियंसेस या कोई मेमोरीज या कोई सिचुएशंस, उनके जो एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हो रखे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से हमारे बिहेवियर्स बहुत अलग होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए लॉजिक फेल हो जाता है। और एक बात और बताऊं, अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं करते तो हमारे जो पुराने बिहेवियर्स, जो झगड़े के या फ्रस्ट्रेशन या गुस्से के, वो सब चलते रहते हैं हमारे साथ साथ, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाते हैं। और लॉजिकली तो हमें मालूम है कि अगर अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं है तो आपकी जवानी ही नहीं, आपका बुढ़ापा दोनों ही खराब हो रहे हैं। तो अगर हमें ये खराब नहीं करने तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अपग्रेड करना मस्ट है। और माइंडसेट कोचिंग में मैं सिखाती हूँ कि आप और आपके पार्टनर दो अलग-अलग पर्सनालिटीज हैं और उनको किस तरह से समझना होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिवोर्स लेने की नौबत तक आ गए थे, लेकिन माइंडसेट कोचिंग से वो खुशी से रह रहे हैं। सिमिलरली बिजनेस पार्टनरशिप्स ब्रेक होने वाली थी बहुत सारे क्लाइंट्स की, तो आज उनकी जो पार्टनरशिप है वो भी मतलब बहुत अच्छे से चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को समझा, अपने पार्टनर को समझा एंड दे हैव टेकन एक्शन। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। कबीर साहब ने कहा है कि मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। कहे कबीर बिल्कुल। ये मन ही की प्रतीक। जैसा हम विचार कर रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, जैसा आचरण कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ों जैसे आप बात कर रही हैं, हम जिस तरह से ढलते जाते हैं विचारों को के साथ में, वैसी ही चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं, वैसे ज़िंदगी बदलने लगती है। कार्यक्रम का आखिरी जी। सवाल चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स कुछ हैं जो कहती हैं कि आर्गुमेंट्स में 70% जो डैमेज टोन की बात करें, लैंग्वेज पैटर्न्स की बात करें, उसकी वजह से होता है। तो आप एक एनएलपी ट्रेनर हैं, तो हीटेड आर्गुमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को बनने से पहले रोकने के लिए कौन से जो स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक पैटर्न या कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, वो आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये सिखाते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि हीटेड आर्ग्यूमेंट तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक कहावत है, द पर्सन हु कंट्रोल्स देयर स्टेट कंट्रोल्स द आउटकम। मतलब जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू कर सकते हैं, वो रिजल्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम आवेश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारे मुंह से मतलब जो वर्ड्स निकलते हैं वो कुछ ऐसे निकलते हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए और सिचुएशंस बद से बदतर हो जाती है। लैंग्वेज डिपेंड करती है हमारे थॉट्स के ऊपर। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है, न्यूरो मतलब हमारे जो थॉट्स हैं, लिंग्विस्टिक मतलब हमारी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग माने हमारे बिहेवियर। तो जो हमारे लिंग्विस्टिक पैटर्न्स है वो डिपेंड करते हैं हमारे थॉट पैटर्न्स पर। और अगर मैं आपसे पूछूं झगड़ा कब होता है, तो झगड़ा तभी होता है जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते, जब दो दो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो एनएलपी में हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और पैटर्न्स इंटरप्ट करना सीखें। मतलब आपको
लॉजिकली मालूम है कि इस इंसान की क्या फितरत है, इसके पैटर्न्स क्या हैं, इसके बिहेवियर्स क्या हैं, और अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, तो आप प्रोएक्टिवली स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, राइट? जब आप ये सीख जाते हो तो आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसते ही नहीं हो, मतलब बहुत कम हो जाता है कि आप उस सिचुएशन में फंसते हो। तो सिमिलरली जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, मिसकम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, ये सारा हम सिखाते हैं। और लिंग्विस्टिक पैटर्न जैसे आप पूछ रहे थे, तो मोस्टली हमारे वर्ड्स नहीं, हमारी टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप किसी को हंस के बोले कि अरे पागल है क्या, तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप किसी को गुस्से के टोन में बोलो कि पागल हो क्या, तो वो एकदम बुरा मान जाएगा, है कि नहीं? हम्म, तो सही आपको बात। अपने टोन का ज्यादा ध्यान रखना होता है। और मेरे माइंड मास्टरी प्रोग्राम में मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से आप कोई भी नेगेटिव बिहेवियर को केवल 4 सिंपल स्टेप्स में ठीक कर सकते हो, और लोग इससे बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण बन सका और मुझे लगता है 3 सवालों में आपने 3 सदियों के जो अंतराल आए हुए हैं, कहीं न कहीं जो गैप आए हैं, उनको ख़त्म करने के हमें रास्ते सुझाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असला भारद्वाज साहिबा। आप जब भी आती हैं इस मंच के ऊपर, हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारा ज्ञानवर्धन होता है। अभिनंदन करता हूँ आपका। दर्शकों, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते हैं, मगर उन्हें सही तकनीक के ज़रिए बात करूँ, सही व्यवहार के ज़रिए से बात करूँ, तो ठीक बनाया जा सकता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपका जो रिलेशनशिप बनाता है या फिर उसको बिगाड़ता है। अगर आप चाहें या ना चाहें, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें ऊपर से तय होकर नहीं आती हैं। ईश्वर ने हमें कर्म करने का भी पूरा वक्त कहें, समय कहें, और एक शख्सियत भी बरती दी है कि आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह की कौन सी बात महसूस करते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए और जॉइन का बटन दबाइए, ताकि इस तरह की जो मुहिम जिसमें हम ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं, उससे आप भी फिर से रूबरू हो सके। मैं हूँ आपका होस्ट सुनील नारनूलिया। फिर मिलेंगे अगले अंक में। डॉक्टर असिला जी, आपका हृदय से अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।